हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टॉक्स के बारे में। जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टॉक्स का पुराना हाई और लो आपको एटलीस्ट मार्क करके चलना होगा, क्योंकि जब भी स्टॉक्स उस लेवल के पास आता है तो वो वहां से या तो गिरता है या स्टॉक्स को ब्रेकआउट देता है। अगर स्टॉक्स को गिरना होगा तो उस हाई लेवल के नीचे क्लोज होगा, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, या वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेगा, या फिर डिलीवरी कम देखने को मिलेगी। ये 3-4 रीजंस होते हैं जो कि स्टॉक्स को नीचे लेकर के आते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना हाई 960 रुपए के आसपास का स्टॉक्स ने फिर से 957-58 का हाई बनाया, और अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बनी। फिर आप देखिएगा टॉप पर स्टॉक्स ने यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। जब गिरावट आती है तो रेड कैंडल जब तक बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, आपको एंट्री नहीं लेना है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। रे इन्वर्टेड एमआर कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ और फिर बड़ी गिरावट आई थी मार्केट में। फिर लो बना, फिर लो बना, और स्टॉक्स ने ये जो सपोर्ट वाला लेवल था इसके पास आकर के स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया। अगर आप एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो इस इन्वर्टर हैमर कैंडल का हाई लेवल है। तो ये लेवल स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तो ये स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल था और स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। अब स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप देखिएगा कि स्टॉक्स का इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर एक हाई बनाया और यहाँ पे स्टॉक्स ने लो बनाया था। तो अब ये जो लेवल्स हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पुराने हाई और लो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिएगा, ये पुराना हाई है जो कि यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है और यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाया। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई देखिएगा 914 रुपए का है। इस कैंडल का लो देखिएगा 915 रुपए का है और इस कैंडल का हाई 914 रुपए का है। तो 914 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी वजह से स्टॉक्स ने इसको टेस्ट किया। यहीं पर 50 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था और स्टॉक्स ने हल्की सी गिरावट दिखाई दी। तो अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 928 से 30 के आसपास का है। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 944 का है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट है हमारा वो रहेगा 950 का, 950 रुपए के आसपास का। अभी स्टॉक्स ने जो सपोर्ट लिया है पहले भी यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज का लिया था, यहाँ पर भी उसके आसपास लेने की कोशिश की और यहाँ पर भी उसके आसपास लेने की कोशिश की। स्टॉक लॉन्ग टाइम के हिसाब से अप ट्रेंड में चल रहा है तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट का हाई ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाता है और लास्ट का लो ब्रेकआउट होता है तो नीचे जाता है। नीचे सपोर्ट लेवल आप देखिएगा 850 के आसपास का लो आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक्स भी हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी स्टॉक्स ने जो अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिनों से स्टॉक्स हमारा जो है यहाँ पे एक अच्छे से हाई लेवल के पास में चल रहा है। अभी आप वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हाई का ब्रेकआउट होगा तो टारगेट ऊपर की तरफ देगा। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, छोटे छोटे टारगेट्स आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो ये आपके आने वाले टारगेट रहेंगे। दूसरी बात, अगर एक के बाद एक हाई बनता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे, तो इस तरह से जब तक स्टॉक्स हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब तक आपको बिंदास बैठे रहना है जब तक स्टॉक्स हमारा रुक नहीं जाता ग्रीन कैंडल बनाना या हाई बनाना। साथ ही रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि रेड कैंडल में स्टॉक्स में गिरावट होती है और आप किसी भी लेवल्स पर जाकर के फंस सकते हैं। स्टॉक्स में दो ही कंडीशन होगी, या तो स्टॉक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं रुकेगा, और अगर स्टॉक्स नीचे आ रहा है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं रुकेगा।
रुकने के लिए स्टॉक को सपोर्ट लेने की जरूरत रहेगी, और सपोर्ट आपको या तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज, या पुराना वाला हाई लेवल या लो लेवल आपको जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक्स में जो गिरने की स्पीड होती है, जो बड़ी कैंडल होती है वो छोटे छोटे कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी चेकआउट कर सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज को चेक कर सकते हैं, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है ये भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी 1-2 दिन स्टॉक्स में अगर गिरावट आएगी तो फिर ले आपका सपोर्ट लेवल, पहला इस कैंडल का हाई 890 के आसपास का रखिएगा। दूसरा आप यहाँ पर देखिएगा 895 का एक यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। तो ये दो लेवल हो गए, 895, 890, और एक लेवल आपका रहेगा यहाँ पे 881-82 का। तो ये मैंने आपको 2-3 इंट्राडे वालों के लिए सपोर्ट लेवल बता दिए हैं, टारगेट ऑलरेडी बता ही दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये एजुकेशन के लिए बनाया है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं से एडवाइजरी ले रहे हैं तो आपको जो एडवाइजर वाले आपको बता रहे हैं कि इस स्टॉक्स में बाइंग कर लीजिएगा, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्टॉक्स में बाय करने का रीजन क्या है, या फिर आप उनसे पूछिएगा कि इस स्टॉक्स में बाय करने का रीजन क्या है। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाई होगी, और आप कमेंट करके बताएंगे कि किस लेवल पर आपकी बाइंग है और कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर बाय के लिए रखे हुए हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।